स्टूडेंट अक्सर न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इन तीनों बैंक को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इनको एक क्रिस्प वे में देखने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने पर जाएँ तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हमको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्रिस्प तरीके से इसको पढ़ना है। तो आज हम इन तीनों बैंक के बीच में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों बैंक को इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव ये था कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF हो गया, इनके एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इन बैंकों को लेकर के आया जाए। इनका मेन एम यही था। तो आज हम देखेंगे कि इन तीनों बैंक में मेजर डिफरेंस क्या क्या है एक साथ, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न इन बैंक्स को लेकर के होते हैं वो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रेन चाइल्ड है ब्रिक्स का, और इसको फाउंड किया गया था फोर्टालेंजा समिट के थ्रू, जो कि 2014 में होल्ड की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स के अंडर में ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स के अलावा जितने भी अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी लेंड करता है। NDB इंडस्ट्रीज़ के अलावा दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट और उनको डेवलप करने पर विचार कर रहा है। और डॉलर पर ओवर डिपेंडेंस कम करने के लिए लोकल करेंसी में भी डील करने की बात न्यू डेवलपमेंट बैंक में कही जाती है। ये लोग एक वे फॉरवर्ड ये सुझाते हैं कि हम डॉलर पर ओवर डिपेंडेंस कम करेंगे, इसके लिए हम लोकल करेंसी में डील करेंगे। न्यू डेवलपमेंट जो है वो सोशल और इन्वायरमेंटल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई भी करता है, और जितने भी मेंबर कंट्रीज़ के पॉलिसीज़ है या फिर उनकी सॉवरेंटी के जितने भी रूल्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अब तक $12 बिलियन से ज़्यादा पैसा लेंड कर चुका है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी होल्ड करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाद आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंड किया गया था 1966 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। इसका जो एम है वो प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन, रेजिलियंट ग्रोथ एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, एशियन और पैसिफिक रीजन में। जापान जो है इसका सबसे ज़्यादा स्टेक्स जो है वो होल्ड करता है, और उसके बाद USA, चाइना और इंडिया इसके जो है स्टेक्स होल्ड करते हैं। इंडिया जो है वो एशियन डेवलपमेंट का एक फाउंडिंग मेंबर है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी होल्ड करता है। ये जैसा कि न्यू डेवलपमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, सेम उसी के तर्ज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको जो फाउंड किया गया था वो चाइना के द्वारा फाउंड किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। और अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन में आया था 2016 में, और ये IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव, जैसा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इनके जो मोटिव है उसी के तर्ज पर इसको भी लाया गया था। और इसका जो एम है वो टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके मेंबर वो नॉन सॉवरेन एंटिटी भी बन सकते हैं जिनकी कंट्री इसका एक मेंबर है। जो भी नॉन सॉवरेन एंटिटी है किसी भी कंट्री का जो कि AIIB का मेंबर नेशन है, तो वो एंटिटी भी AIIB का पार्ट बन सकती है या फिर इसमें हिस्सा ले सकती है। इंडिया भी इसका एक पार्ट है, और इसका जो लार्जेस्ट शेयर है वो चाइना होल्ड करता है। और उसके बाद इंडिया आता है। यहाँ पर ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो तीनों हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB,
ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जितने भी पब्लिक, प्राइवेट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB। थैंक यू।